हेलो एंड वेलकम टू टू सेंस बाय निष्ठा भटनागर। अब कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था कि आपके हिसाब से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है। अब मुझे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के जवाब दिए। किसी ने बोला कि उन्हें लगता है उनका दिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो किसी ने बोला कि हमारे लिए तो हमारा दिमाग सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी ने तो ये तक बोला कि उन्हें लगता है उनका लिवर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत सारे जवाब आए। उसमें से एक शख्स ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि उनके हिसाब से ज़ुबान या हमारी टंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इससे पहले कि मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूं, मेरे कुछ सवाल हैं। जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एंड मेरी एक विनती है कि अभी जब आप ये इस चीज़ के बारे में जवाब सोचेंगे तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ऐसी दो चीज़ें हैं जो अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास दुनिया भर का अगर धन भी है तो भी आप अपने आप को गरीब ही महसूस करेंगे। और ये दो चीज़ें कौन सी हैं? मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें हैं आपकी सेहत, विच इज़ योर हेल्थ, और आपकी रिलेशनशिप्स। अब आपको अपनी सेहत और रिलेशनशिप्स को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए पहले सेहत या बॉडी से शुरू करते हैं। तो पहले ज़माने में हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि भाई जान है तो जहान है। अब इस बात का क्या मतलब था? उन्होंने कभी ये तो नहीं बोला कि 1 करोड़ रुपए हैं तो जहान है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अब सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अनगिनत पैसा है, लेकिन उनके शरीर में बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, उनको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। तो उस पैसे का क्या काम? कभी क्या वो उस पैसे का आनंद उठा पाएंगे? नहीं। तो इसलिए हमारा जो शरीर है या जो हमारी बॉडीज़, हमारी हेल्थ शुड टेक्निकली बी ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू अस। अब दूसरी चीज़ क्या है? हमारी रिलेशनशिप्स। अब अगर हम जो ह्यूमंस हैं, वी आर कंसिडर्ड सोशल एनिमल्स, सो वी नीड टू हैव रिलेशनशिप्स विद other human beings. We thrive on them as a matter of fact. Again, imagine a person who has tons of wealth, lots of cars, big houses, everything, लेकिन उनके पास एक भी ऐसी रिलेशनशिप नहीं है जिसको वो अपनी बोल सकें। आजकल तो लोगों की अपनी नेक्स्ट ऑफ किन से ही नहीं बनती। भाई भाई, भाई बहन, माँ बेटी, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, बच्चों में ही इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन रिलेशनशिप्स नहीं है, तो वो भी आपको कहेंगे कि वो किसी भी मापदंड से सुखी या खुश नहीं है। तो इसके साथ ये तो इस्टेब्लिश हो जाता है, इट्स क्वाइट क्लियर कि हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। नाउ व्हाट डज वन हैव टू डू टू कीप आवर हेल्थ इन प्लेस और कीप आवर बॉडीज हेल्दी? अब व्हाट इज़ अ ह्यूमन बॉडी? इट्स लाइक अ मशीन, राइट? अब किसी भी मशीन को ठीक से चलने के लिए क्या चाहिए होता है? सम काइंड ऑफ फ्यूल। एंड हमारी इस मशीन का फ्यूल क्या है? हमारा खाना। तो इफ़ वी कीप पुटिंग द फ्यूल, द परफेक्ट फ्यूल इन आवर बॉडी, आवर बॉडीज विल कंटिन्यू टू वर्क वेल। अब हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि खाना अपनी बॉडी को परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए खाते हैं? मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग ज़ुबान के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। Isn't that right? तो एक समय था कि मैं भी बोलती थी आई लिव टू ईट। अब अजीब है, हम भी ये ह्यूमंस नहीं। कभी आपने सुना है किसी गाड़ी को बोलते हुए कि आज मेरा किसी डिफरेंट फ्लेवर का पेट्रोल पीने का मन कर रहा है? नहीं, पेट्रोल तो सेम है। और जैसे ही पेट्रोल में कुछ मिलावट होती है या कुछ ख़राब पेट्रोल आप गाड़ी में फ्यूल डाल देते हैं तो कार्बोरेटर में कचरा फंस जाता है और चक्का जाम। उसी तरीके से अगर हम अपनी बॉडी में गलत खाना डालते रहते हैं, जो कि हम डालते हैं बिकॉज हम इस ज़ुबान के इतना अधीन है, तो हम रिपीटेडली इलनेसेस और डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण पा लें या कंट्रोल कर लें तो शायद हमारा ये शरीर परफेक्टली हमारा साथ निभाए। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हुई हमारी रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स में क्या चीज़ ख़राब करती है रिलेशनशिप्स को? अगेन हमारी ज़ुबान। हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, ऐसे विचार व्यक्त कर देते हैं अपनी ज़ुबान से कि जो हमारे परफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी हमारे हाथ से छूट जाती हैं। जब से मैं छोटी थी मेरे पापा मुझे एक बात बोलते थे कि बेटा एक ये ज़ुबान ही है जो 100 दोस्त और 100 दुश्मन बनाती है। तो पहले तो मुझे लगता था क्या पापा आप यही एक चीज़ बार बार मुझे बोलते रहते हैं, लेकिन आज मुझे इस बात की अहमियत समझ में आई है।
इसलिए आप भी समझिए कि हमारी सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ एक्चुअली आवर टंग दैट नॉट जस्ट कंट्रोल्स आवर हेल्थ बट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर रिलेशनशिप्स। तो इस टंग पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए and enjoy a happy, fulfilled life. Share your opinions in the comment section below and keep watching 2 Cents by Nishtha.